स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल CVW क्रिप्टो वर्चुअल वर्ल्ड में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में कहा था, अब मैं चीज़ों को सेपरेटली वीडियोस में कम वक्त में अच्छे तरीके से प्रॉपरली तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो कोई बात नहीं है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। मैंने इस पूरे कोर्स को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। सेक्शन ए ब्लॉकचेन, सेक्शन बी क्रिप्टो करेंसी और सेक्शन सी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मैं चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इन्हें सेपरेटली सेक्शंस में डिवाइड किया है ताकि समझने में आसानी हो, कोई तरह का कंफ्यूजन ना हो। और एक चीज़ को सेपरेटली वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा। आज अपने वीडियो का प्रमोशन मैं खुद नहीं करूँगा, भाई करेगा अपना। आजा भाई। थैंक यू। भाई ने इतनी मेहनत की है, एक लाइक तो बनता है। और अंत तक वीडियो देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लगे हाँ तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। भाई चीज़ों को बहुत आसानी से एक्सप्लेन करने की, समझने की, समझाने की कोशिश करता है, मेहनत करता है। बस आप लोग का सपोर्ट अगर हो तो उसे भी सराहना मिलेगी, उत्साह होगा चीज़ों को और अच्छे से और बेहतर तरीके से पेश करने में आप लोगों को। तो बस यही कहना चाहता था। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। तो फिर ठीक है, चलते हैं अपने स्क्रीन पर। क्रिप्टो वर्चुअल वर्ल्ड सेक्शन ए बी सी के पूरे डिटेल को मैं एक डायग्राम के जरिए दिखा रहा हूँ, लेकिन घबराइएगा मत, इसे पूरा मैं एक साथ कवर नहीं करूँगा। खैर, सेक्शन ए में फर्स्ट मैंने रखा है व्हाट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है? 2 नंबर पे है हैशिंग एल्गोरिदम। इसी के जरिए हम ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को क्रिप्ट यानी कि कोड में बदल पाते हैं। 3 नंबर पर है इम्यूटेबल लेजर। इसी सिस्टम की वजह से ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में अगर कोई चीज़ एक बार ऐड हो गया, सेव हो गया, तो उसे हम बदल नहीं सकते। डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क। इस सिस्टम की वजह से बहुत सारे नेटवर्क एक साथ जुड़कर एक चेन में एक साथ काम करते हैं। फिर आता है माइनिंग। आपने बिटकॉइन माइनिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन ये माइनिंग क्या है इसके बारे में भी हम लोग, ब्लॉकचेन माइनिंग के बारे में भी हम लोग कवर करेंगे। कंसेंसस प्रोटोकॉल, ये जरिया है, प्रोटोकॉल है जिस पर ये पूरा इकोसिस्टम काम करता है। अब आता है सेक्शन बी, जिसमें हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज बिटकॉइन? बिटकॉइन क्या है? फिर है उसमें बिटकॉइन मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब कितने बिटकॉइन बन सकते हैं, बिटकॉइन हाल्विंग क्या होता है। अब आता है माइनिंग। माइनिंग, बिटकॉइन में माइनिंग क्या होता है, कैसे होता है, इसे कवर करेंगे। नॉन्स, ये वही कोड है जो ब्लॉक को यूनिक बनाता है। फिर आता है CPUs, GPUs, ये सब क्या है? ये सब हार्डवेयर हैं, तो इन्हें भी हम कवर करेंगे। मेन पूल, समझ लीजिए ये बड़े बड़े तालाब हैं जिसमें लोग ग्रुप में मिलकर काम लेते और करते हैं। ट्रांजैक्शन, अब इस इकोसिस्टम में ट्रांजैक्शन कैसे होता है उसे भी हम लोग कवर करेंगे। वॉलेट, बिटकॉइन फाइनली बैंक तो नहीं है, तो ये सब चीज़ कहाँ स्टोर होता है, इसे भी हम लोग कवर करेंगे। पब्लिक की और प्राइवेट की, जैसे हम लोग के ईमेल वगैरह के पासवर्ड, यूज़र आईडी होते हैं ना, वैसे यहाँ पर भी आईडी और पासवर्ड होते हैं, कुछ यूनिक तरीके, अलग तरीके के, तो इसे भी हम लोग कवर करेंगे। अब आता है सेक्शन सी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि फ्यूचर में बदलाव लाएगा, बहुत सारे बदलाव लाएगा। जिसमें आता है व्हाट इज इथेरियम। इथेरियम क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डैप। डैप ये डिसेंट्रलाइज ऐप है, जैसे कि हम लोग का फेसबुक, व्हाट्सएप हुआ ना, वो सारे आपका सेंट्रलाइज ऐप होगी,
ठीक है, एक कॉमन सर्वर। लेकिन यहाँ हमारे ब्लॉकचेन में आता है डिसेंट्रलाइज्ड ऐप, जिसे हम लोग डैप कहते हैं। इसे भी हम लोग कवर करेंगे। ईवीएम ये कॉपी मशीन की तरह है जो कि हैकिंग को रोकने में बहुत काम आता है। और गैस, इसको आप एक अमाउंट समझ सकते हैं। डाउस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हार्ड एंड सॉफ्ट अटैक, ये एक बार इथेरियम पर अटैक हुआ था, तो वो क्यों और कैसे हुआ था उसे हम लोग देखेंगे। फिर आता है डाओ अटैक। आईसीओ, जैसे शेयर मार्केट में शेयर लिस्टिंग होता है ना, आईपीओ, वैसे ही क्रिप्टो में होता है आईसीओ, क्रिप्टो लिस्टिंग। अल्ट कॉइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिटकॉइन को छोड़कर जितने भी कॉइन हैं सबको हम लोग अल्ट कॉइन कहते हैं। ब्लॉकचेन, ये हमारे पहले सेक्शन का पहला टॉपिक है जिसे हम आज की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ये वही टेक्नोलॉजी है जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में काम करने के सिस्टम को बदल कर रख देगा और हर एक जगह इस सिस्टम का यूज होगा। ब्लॉकचेन असल में है क्या? ये असल में एक डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी क्या है? सपोज कीपैड का टाइम चल रहा है, दौर चल रहा है पूरी दुनिया में, और अचानक से स्मार्टफोन आपके हाथ में आ गया। मतलब किसी भी पुरानी टेक्नोलॉजी के अपडेटेड एडवांस वर्जन को डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एक वक्त था जब यक्का गाड़ी चलता था, फिर उसकी जगह कार, बस और बाइक्स ने ले ली। चूंकि कार बस में कोई एफर्ट नहीं लगता और बेहद कम समय में कई लोग एक साथ एक जगह से दूसरी जगह सफर कर सकते थे, तो ये कार बस उस टाइम की डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी हुई। फिर वैसे ही इंटरनेट आया तो लोगों को लगा ये क्या चीज़ है, क्योंकि उस वक्त हमारे हाथों में फ़ोन तो आ चुका था, इसलिए हमें लगा कि इंटरनेट फ़ोन की जगह कभी नहीं ले पाएगा। फिर इंटरनेट ने चीज़ों का आसान बनाकर दिखा दिया। उस वक्त आपको एक चिट्ठी भेजने में काफ़ी वक्त और पैसा लगता था, और बस एक ईमेल सर्विस के ज़रिए, मेल सर्विस के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए आप सेकंड भर में, सिर्फ अपने देश में नहीं और बहुत ही कम खर्चे में, सिर्फ नेट के खर्चे में, मैंने दूसरे देशों में भी अपना ईमेल भेज सकते थे बस चंद सेकंड में। सोशल मीडिया, जिससे हम घर बैठे दुनिया से कनेक्ट होने लगे, तो ये इंटरनेट उस टाइम की डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी थी। और आज ब्लॉकचेन इसी तरह की हमारी आज की डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी है। जिस तरह से इंटरनेट ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया, लेकिन एक जगह चूकने लगा और वो था ट्रस्ट इशू। और इस ट्रस्ट इशू को ब्लॉकचेन ने बदल कर रख दिया, मतलब इस इशू को ठीक कर दिया। और आने वाले वक्त में हर सिस्टम को बदलता रहेगा, इसलिए हम इसे आज के टाइम का डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी कहते हैं। अभी के वक्त में इस टेक्नोलॉजी को समझना एक तरह से एडवांटेज है, का पता आपको जस्ट कुछ वक्त बाद चल जाएगा। इंटरनेट में ट्रस्ट का इशू क्यों आया? बेसिकली ये इशू 2008 से आने लगे, क्योंकि 2008 में यूएसए का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक मन ब्रदर्स कोलैप्स हो गया था और लोगों का बहुत नुकसान हुआ और पूरी दुनिया में रिसेशन आ गया। लोगों का बैंकिंग सिस्टम से, गवर्नमेंट से ट्रस्ट उठने लगा। तब फाउंडर ऑफ क्रिप्टो करेंसी सतोशी नाकामोटो जी ने 2009 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्रिप्टो करेंसी के इस पूरे इकोसिस्टम को बनाए और बिटकॉइन का इन्वेंट किए। ब्लॉकचेन असल में सतोशी नाकामोटो जी ने नहीं, बल्कि 1991 में स्टुअर्ट हाबर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोनेटा के रिसर्च पेपर से पब्लिश हुआ था, जिसका इस्तेमाल करके सतोशी नाकामोटो जी ने इस पूरे क्रिप्टो करेंसी के इकोसिस्टम को बनाए थे और ट्रस्ट के इस इशू को बदल कर रख दिए। एग्जाम्पल से समझते हैं ये ट्रस्ट क्या है। मान लीजिए आपने किसी ब्रांड का चॉकलेट खरीदा, तो दुकानदार ने बोला कि ये फला ब्रांड का है, इसलिए दूसरे देश से आया है, इसलिए महंगा है। तो क्या आप दुकानदार के इस बात पर भरोसा कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो? ये एक क्वेश्चन मार्क है। आपने किसी ट्रस्ट को पैसा दिया कि वो पैसा किसी जरूरतमंद को पहुंचा दे, कि आप यहाँ पर ये विश्वास कर सकते हो कि वो पैसा वो किसी जरूरतमंद के पास देंगे या नहीं? यहाँ भी ये क्वेश्चन मार्क है।
इस क्वेश्चन मार्क को, इस ट्रस्ट के इशू को, वो चॉकलेट ओरिजिनल है कि नहीं, वो ट्रस्ट उस पैसे को सही जगह पहुंचा रहे हैं कि नहीं, हमारा ब्लॉकचेन सिस्टम सॉल्व कर देता है। सोचिए कितनी बड़ी बात होगी कि अगर कोई सिस्टम के जरिए हमें एक्यूरेट चीज़ का पता चले कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। व्हाट इज ब्लॉकचेन? इसका बेसिकली जवाब ये है, ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर है जो कि ट्रांसपेरेंट है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी दुकानदार से 10 किलो आटा 600 रुपये में खरीदा और दुकानदार को बोला कि मैं इसे 1 महीने बाद दूंगा। तो दुकानदार इसे एक लेजर खाते में लिख देगा और जब आप 1 महीने बाद वापस आइएगा तो हो सकता है दुकानदार आपसे 600 की जगह 800 रुपया मांग ले, क्योंकि इस चीज़ को वो बस बहुत आसानी से अपने खाते में टेम्पर कर सकता है। ये बात तो हुई बहुत बड़ी गलत। ऐसा ना हो इसलिए इस लेजर बुक का काम हमारे ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक करता है। लेजर बुक और ब्लॉक अलग क्यों है? क्योंकि खाता फिजिकल और ब्लॉक टेक्नोलॉजी है। उस खाते में आप हाथ से लिखकर आसानी से बदल सकते हो, लेकिन ब्लॉक में अगर किसी चीज को एक बार लिख दिया तो इसे मिटाना या बदलना नामुमकिन है। इसीलिए इसे हम इम्यूटेबल लेजर कहते हैं। मतलब लेजर मीन्स ब्लॉक, खाता, इम्यूटेबल मीन्स ना मिटने या फिर ना बदलने वाली टेक्नोलॉजी। अच्छा जरा आप सोचिए, अगर वो दुकानदार खाते में किसी भी तरह का बदलाव टेम्पर करे और आपके पास कोई नोटिफिकेशन आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन में ऐसा हो सकता है क्योंकि ये एक चेन में बहुत सारे सिस्टम एक साथ काम करते हैं और जब एक सिस्टम अपने ब्लॉक में इस इंफॉर्मेशन को ऐड करता है तो सारे सिस्टम में वो सेम इंफॉर्मेशन सेव हो जाते हैं। और मान लीजिए अगर किसी भी तरह का बदलाव किया गया तो सबको पता चल जाएगा, इसलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटेड कहा जाता है। और ट्रांसपेरेंट इसे इसीलिए कहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन ए के पास होगा वही इंफॉर्मेशन बी, सी, डी मतलब सबके पास होगा, बिल्कुल सेम जैसा ए के पास था ब्लॉक की शक्ल में। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हर कोई मेरे ट्रांजैक्शन को देख सकता है, सपोज मैंने 100 रुपया किसी को दिया और सबको ये मालूम है, तो फिर ये सिक्योर कैसे हुआ? ब्लॉक में ऐसा नहीं होगा क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर शब्द से हैशिंग एल्गोरिदम के जरिए कोडिंग में बदल जाता है। अब कोडिंग में 100 रुपया लिखा है, कोई कैसे समझेगा? हैशिंग एल्गोरिदम वाले पार्ट में आप समझ जाओगे ये हैशिंग एल्गोरिदम क्या होता है, कैसे काम करता है। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा ब्लॉकचेन, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, इम्यूटेबल लेजर, ट्रांसपेरेंट। एक बार फॉरवर्ड बैकवर्ड कर देख लीजिएगा अगर कोई चीज़ क्लियर ना हुआ हो तो। खैर, नॉलेज को कंटिन्यू दूसरे वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। वेरी लवली, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।